2020 के बाद इंडिया में स्टॉक मार्केट में काम करने वालों की संख्या ऐसे बढ़ रही है जैसे कि इंडिया की पॉपुलेशन। इस बार जीरो ब्रोकरेज वाले ब्रोकर काफी ट्रेंड में चल रहे हैं। यह टोटल ब्रोकर्स क्लेम करते हैं कि ब्रोकरेज का एक भी पैसा नहीं लगेगा, मतलब ब्रोकरेज का झंझट ही खत्म। सब फोकट की हवा बना रहे हैं या इनमें कुछ हकीकत भी है? आज पूरी डिटेल के साथ लेकर आया हूँ एक और नया वीडियो, जिसमें हम सारी जानकारी लेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। चलो भाई, पेलते हैं आज का ज्ञान। हम सीधी बात करते हैं कि कोटक सिक्योरिटीज़ और एम स्टॉक्स दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, और अकाउंट ओपनिंग की फ़ीस के आधार पर प्राइसिंग, जिसके प्लान के प्राइसिंग के आधार पर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस जिसे एएम से बोला जाता है वो कितना लगता है, डीपी चार्जेस, टैक्सेस और ब्रोकरेज कितना लगता है, उस सब की बात करेंगे। और साथ ही हम बात करेंगे किसका यूज़र इंटरफेस ईजी है, और कोटक सिक्योरिटीज़ और एम स्टॉक में से कौन बेटर सर्विस प्रोवाइड करवाता है, किसका कस्टमर सपोर्ट अच्छा है, किसकी मेल सर्विस अच्छी है। आज इन सब बातों के बारे में डिटेल से हम बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अकाउंट ओपनिंग फीस, मतलब कि खाता खुलवाते टाइम में, अकाउंट ओपनिंग करवाते टाइम आपके कितना है वो चार्ज लगता है। जब कोटक सिक्योरिटीज़ में बात करें तो कितना लगता है और एम स्टॉक में कितना लगता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग करते हैं, जो भी करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आप ब्रोकर है आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करवाता है और एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाता है। सारे ब्रोकर्स ऐसा करवाते हैं, ये नॉर्मल है, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, और आप इन्वेस्टिंग करोगे तो आपके जो शेयर्स है उनको होल्ड करने के लिए डीमेट अकाउंट की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे आप अकाउंट ओपन करवाते टाइम आपको ब्रोकर प्रेफर करेगा कि आपको कौन सा अकाउंट ओपन करवाना है, कौन सा नहीं करवाना। तो बात करें कोटक सिक्योरिटीज़ की, तो कोटक सिक्योरिटीज़ में डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाने के जीरो चार्जेस लगते हैं, यानी कि ₹0 डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट के लगते हैं। और वही बात करें एम स्टॉक्स की, तो एम स्टॉक्स भी कोटक सिक्योरिटीज़ की तरह ही जीरो चार्जेस लगते हैं ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट के। और अगले हम बात करें प्राइसिंग और प्लान की, तो मतलब कि क्या प्लान होता है। अगर ये मान लीजिए कि जीरो ब्रोकरेज का कह रहे हैं एम स्टॉक और कोटक सिक्योरिटीज़ दोनों, तो इसके पीछे कुछ तो रीज़न होगा, तभी ये सब ऐसा सब बोल रहे हैं। तो इसके लिए इन सब ने क्या कर रखा है कि अलग अलग प्लान बना रखे हैं। जैसे कि कोटक सिक्योरिटीज़ का पहला प्लान ये है कि अगर आपकी एज 30 साल से नीचे है, यानी 30 साल से कम है, तो आपको फर्स्ट ईयर आपको 299 का प्लान, यहाँ पे 299 रुपये का प्लान होगा, जिसके अंदर आपको इंट्राडे में और बीटीएसटी में, ऑप्शन ट्रेडिंग में, इक्विटी में, सारों में जीरो ब्रोकरेज लगेगा। यहाँ कोटक सिक्योरिटीज़ की वेबसाइट पे आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक प्लान दिखाया है, ट्रेड फ्री यूथ, यानी कि युवाओं के लिए ये कोटक सिक्योरिटीज़ का 30 साल से कम एज वालों के है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंट्राडे का ब्रोकरेज जीरो है, और कैरी फॉरवर्ड एफएनओ का ब्रोकरेज जीरो है। कैश डिलीवरी, यानी कि अगर आज बाई करते हैं और कल या परसों या फिर 1 साल, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, आप जितने दिन बाद में किसी स्टॉक्स को या बेचते हैं, तो उसके लिए भी आपको जीरो चार्जेस लगते हैं। और यहाँ पे डायरेक्ट शो कर रखा है कि फर्स्ट ईयर सब्सक्रिप्शन 299 रुपीज़ का है, और अकाउंट ओपनिंग फ़ीस यहाँ पे जीरो शो कर रखा है। ठीक है, तो अब अगली हम स्पेसिफिकेशन बात करते हैं कि कोटक सिक्योरिटीज़ में अगला क्या प्लान है। तो चलिए हम चलते हैं वापस हमारी स्लाइड पर। कोटक सिक्योरिटीज़ का हमने पहला प्लान देखा जो 299 रुपीज़ का था, जो सिर्फ 30 ईयर से कम एज वालों के लिए था। अब 30 ईयर से ज़्यादा एज वालों के लिए कोटक सिक्योरिटीज़ का क्या प्लान है, उसके बारे में बात करें। 30 ईयर से ज़्यादा किसी की एज है तो उसका कोटक सिक्योरिटीज़ प्लान ये है कि जिसमें अकाउंट ओपनिंग फ़ीस तो जीरो दे रखी है। अकाउंट ओपनिंग फ़ीस मतलब ट्रेडिंग का जो प्लान है, जीरो ब्रोकरेज का प्लान है, वो ₹0 है, यानी कि उसका कोई चार्ज नहीं है। अगर आप 30 ईयर से कम हो तो आपके 299 रुपीज़ चार्ज है।
स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर का है, उसके बाद में 499 रुपीज़ चार्ज है। अभी आज की डेट तक तो आगे क्या होता है पता नहीं। आज की डेट में ये है, अगर आपकी एज 30 से प्लस है, यानी कि 30 से आपकी प्लस एज है, तो आपको अभी कोटक सिक्योरिटीज़ में अकाउंट ओपनिंग का 0 रुपया देना है। लेकिन इसके पीछे कोटक सिक्योरिटीज़ के कुछ रूल्स है। रूल्स क्या है, चलिए हम कोटक सिक्योरिटीज़ की वेबसाइट पर जाके ही बात करते हैं। यहाँ पे आपने देखा पहले ये ट्रेड फ्री यूथ प्लान। अब हम बात करते हैं ट्रेड फ्री प्लान की। यहाँ पे इसमें शो कर रखा है कि यहाँ पे शो कर रहा है ओनली फॉर इन्वेस्टर्स अबव 30 ईयर, यानी कि 30 ईयर से ज़्यादा एज हो चुकी है उन ट्रेडर्स के लिए। इंट्राडे में आपको 0 ब्रोकरेज लगेगा, यानी कि आप आज मान लीजिए कि आप किसी रिलायंस को आप 216 रुपीज़ में 60 रुपीज़ में खरीदते हैं और आज किसी सेमी रिलायंस को आज ही बेचते हैं, तो उसके ऊपर जो ब्रोकरेज बनेगा वो आपको 0 ब्रोकरेज लगेगा। ठीक है, अगर आप कैरी फॉरवर्ड यानी कि F&O में आप ट्रेड करते हैं तो उसका आपको 20 रुपया पर ऑर्डर देना पड़ेगा, जो सारे ब्रोकर्स है वो लेती हैं वही सेम। और बात करें कैश डिलीवरी की, मतलब आज आपने कोई स्टॉक खरीदा और आप उसको कल या परसों या फिर आने वाले BTST या फिर स्विंग ट्रेड के लिए आपने कोई ले रखा है या फिर आपने कोई इन्वेस्टिंग कर रखी है, तो उसके लिए आपको 0.25% का वो ब्रोकरेज देना पड़ेगा। और यहाँ पे शो कर रखा है कि फर्स्ट ईयर सब्सक्रिप्शन 0 रुपीज़ और आगे भी इसकी सब्सक्रिप्शन 0 रुपीज़ है। अकाउंट ओपनिंग का 0 रुपीज़ है, अकाउंट ओपनिंग का कोई चार्ज नहीं है। तो फिर चलते हैं कि एम स्टॉक्स की में बात करते हैं कि एम स्टॉक है वो उसमें क्या प्लान है, क्या कुछ बातें हैं। तो चलते हैं एम स्टॉक के ऊपर। अब बात करें एम स्टॉक के प्राइसिंग और प्लान की, तो एम स्टॉक वैसे तो एक प्लान प्रोवाइड कराता है 999 का लाइफ टाइम के लिए ब्रोकरेज फ्री। उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या प्लान है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो लेके चलता हूँ मैं आपको एम स्टॉक की वेबसाइट पे। यहाँ हम एम स्टॉक की ऑफिशियल वेबसाइट पे प्राइसिंग सेक्शन में आ चुकी हैं। एम स्टॉक प्रोवाइड करते हैं 999 रुपये में हमें ट्रेडिंग प्लान, जो लाइफ टाइम के लिए 0 ब्रोकरेज प्रोवाइड कराता है। 0 ब्रोकरेज के साथ 0 ब्रोकरेज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिलीवरी, इंट्राडे, F&O सारों में 0 ब्रोकरेज लगता है। 0 ब्रोकरेज आपने यहाँ पे आप स्क्रॉलिंग करके देख भी सकते हैं कि हम स्टॉक में जो 0 ब्रोकरेज प्लान है लोवेस्ट है, जो सारी इंडस्ट्रीज़ में इन्होंने बता रखा है कि हम स्टॉक का कितना है वो ब्रोकरेज लगता है। यानी कि डिलीवरी पे इनका 0 ब्रोकरेज है, इंट्राडे पे 0 है, फ्यूचर में 0 है, ETF में 0 है, ऑप्शन में 0 है, करेंसी म्यूचुअल फंड IPO सारे में इनका 0 चार्जेस हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनका ये जो सेकंड प्लान है वो क्या है। और इनका सेकंड प्लान ये क्या है, 149 रुपीज़ का। 149 रुपीज़ में ये सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए ही है। इन्वेस्टर्स यानी कि आपने आज किसी शेयर को बाई किया, मान लीजिए कि रिलायंस को आज आपने बाई किया और अगले 5-6 महीने या फिर ज़्यादा टाइम तक होल्ड कर रही है, या आपने कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, तो उनके लिए ये बेस्ट प्लान है। इनके लिए उनमें ब्रोकरेज सिर्फ 20 रुपीज़ ऑन इंट्राडे और F&O में है, बाकी चार्जेस सारे सेम टू सेम है जैसे अदर ब्रोकरेज में होते हैं। तो अगली हम बात करते हैं कि ये सारे ब्रोकर में कोटक सिक्योरिटीज़ और एम स्टॉक्स में मेंटेनेंस चार्जेस कितने हैं। एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस मतलब कि AMC, मान लीजिए कि आज आपने अकाउंट ओपन करवाया, उसके 1 साल या 1 महीने के अंदर या फिर 1 साल के अंदर आपको अकाउंट के मेंटेन करने के कितने चार्जेस देने पड़ते हैं। अगर आप कोटक सिक्योरिटीज़ में अकाउंट ओपन करवाती हैं तो यहाँ पे आपको 50 रुपये प्लस GST पर महीने देना पड़ता है, जो आप कोटक सिक्योरिटीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डिटेल ले सकते हैं। और उसके लिए कोटक सिक्योरिटीज़ ने अलग से कोई प्लान नहीं बना के रखा है। 0 ब्रोकर, जो भी सारे 0 ब्रोकर्स नए बन के आ रहे हैं, उनका सारा गेम यही होता है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस पे।
अदर जो ब्रोकर है जैसे कि जेरोधा है, ग्रो है, एंजल वन है और अपस्टॉक्स है, ये सारे एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लेते बल्कि वो ब्रोकरेज लेते हैं। लेकिन कोटक सिक्योरिटीज़, एम स्टॉक्स जैसे जीरो ब्रोकर्स आ रहे हैं वो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लेते हैं, जिनका पहले हम ध्यान नहीं देते लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लगते हैं। लेकिन यहाँ पे कोटक सिक्योरिटीज़ में जो ये आपके प्लान है 50 रुपीज़ प्लस GST पर मंथ, वही यहाँ पे स्टॉक्स में एक प्लान है वो है 999 रुपीज़ दे दीजिए आप वन टाइम के लिए, 999 रुपीज़ दे दीजिए वन टाइम। उसके बाद में लाइफ टाइम आपका है वो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लगेगा। इसका सीधा सा मतलब क्या होगा, अगर आप एम स्टॉक्स में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो और आप जीरो ब्रोकरेज करना चाहते हैं तो 999 रुपीज़ तो आपको देने होंगे जीरो ब्रोकरेज वाले प्लान के, वो 999 रुपीज़ देने होंगे AMC लाइफ टाइम। ये दोनों सारे लाइफ टाइम के लिए हैं, ठीक है। और टोटल कुल मिला के हम बात करें तो अराउंड 2000 रुपये के समथिंग कॉस्ट आती है। अब स्टॉक्स में आप ट्रेड करते हैं तो लाइफ टाइम के लिए 2000 रुपये एक बार में लगते हैं। उसके बाद में आपको चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, जीरो चार्जेस होंगे। साथ में हम स्टॉक्स में एक प्लान और है, अगर आप 999 रुपीज़ का प्लान नहीं सिलेक्ट करते हैं तो आपको 120 रुपीज़ पर क्वार्टर देने होंगे। पर क्वार्टर मतलब जैसे कि अभी जनवरी चल रहा है और तो आपको देने होंगे जनवरी, फरवरी और मार्च के कितने 120 रुपीज़। उसके बाद में मार्च, अप्रैल और मई दोनों के देने होंगे आपको 120 रुपीज़। ऐसे ही सेम जून, जुलाई और अगस्त के देने होंगे आपको 120 रुपीज़। ऐसे करके आपको हर साल हर 3 महीना में आपको 120 रुपीज़ का AMC एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देने होंगे जो एम स्टॉक्स का ये प्लान है। ये प्लान तभी है जब आप 999 रुपीज़ का ये आपकी एम स्टॉक्स का प्लान बाई नहीं करते हैं। नंबर 4 हम बात करते हैं DP चार्जेस, STT, CGST और टैक्सेस की। जो ऑलमोस्ट सारे ब्रोकर होती हैं, आप मान लीजिए कि डिस्काउंट ब्रोकर होती हैं या फिर जीरो ब्रोकरेज होती हैं, सारे पे सारों में ऑलमोस्ट सेम होता है। कुछ 0.001 पैसे का % का फ़र्क आ सकता है, इससे ज़्यादा का कुछ फ़र्क आता नहीं है क्योंकि ये गवर्नमेंट टैक्सेस होती हैं जो NSE और BSE के द्वारा सारे रूल्स फिक्स होते हैं और सेबी के द्वारा रूल फिक्स होती हैं। उन्हीं के आधार पर यहाँ पे है वो चार्जेस लगते हैं, वो ऑलमोस्ट सारे ब्रोकर में सेम लगते हैं। इसमें आप कभी भी है वो किसी के बेकाबू में ना आए कि STT नहीं लगता, DP चार्जेस नहीं लगता। जो भी ये डिस्काउंट ब्रोकर है, जीरो ब्रोकर है, वो भी DP चार्जेस लेते हैं। DP चार्जेस मतलब 15 रुपये, अगर आप सेलिंग करते हैं तो आपको 15 रुपये लगेंगे ही, चाहे आप जीरो ब्रोकर में अकाउंट ओपन करवाएं या आप डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करवाएं, ये 15 रुपये DP चार्जेस लगनी है, मतलब लगनी है। अगर आप DP चार्जेस पे एक कंप्लीट वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखिए DP चार्जेस कंप्लीट वीडियो, तो मैं आपको कंप्लीट वीडियो बना के दे दूंगा। DP चार्जेस, STT, CGST टैक्स जो सारे लगते हैं उनके बारे में। अगली सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि यूज़र इंटरफेस, कौन से ऐप का है, कौन से मान लीजिए ब्रोकर का है, वो यूज़र इंटरफेस कितना अच्छा है। सबसे पहले मैं बात करूँगा कोटक सिक्योरिटीज़ की। कोटक सिक्योरिटीज़ का मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि यूज़र इंटरफेस काफ़ी अच्छा है और ऑर्डर प्लेसिंग में भी काफ़ी अच्छी स्पीड होती है, मतलब ठीक ठाक स्पीड मिल जाती है। बात करूँ मैं जेरोधा और अदर ऐप की तो जेरोधा से तो कम ही है, न अच्छी नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है। अगर जीरो ब्रोकर हमें मिल रहा है, जीरो ब्रोकरेजिंग मिल रही है, आप बिगनर है तो आपको बेटर ऑप्शन मिल रहे हैं। अगर वही बात करूँ मैं एम स्टॉक्स की, एम स्टॉक्स को मैंने पर्सनली उतना ट्राई नहीं किया। हाँ मेरा अकाउंट ज़रूर है लेकिन एम स्टॉक्स को मैंने पर्सनली ज़्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं ज़्यादा कोटक सिक्योरिटीज़ और जेरोधा में ही ट्रेड करता हूँ। हाँ एम स्टॉक्स है, एम स्टॉक्स में क्या है कि थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का यूज़र इंटरफेस है जो पर्सनली मेरे नहीं समझ में आया। हाँ हो सकता है कि आपकी समझ में आ जाए, आपके
अच्छा भी लगे, लेकिन पर्सनली मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि सपोर्ट और सर्विस की, यानी कि किस कोटक सिक्योरिटीज़ की सर्विसेज अच्छी है या एम स्टॉक्स की सर्विसेज अच्छी है। कोटक सिक्योरिटीज़ में जो मेरा अकाउंट तो दोनों में ही है, दोनों में मैं ऑलमोस्ट ट्रेड करता हूँ, लेकिन मैंने एक दो बार कस्टमर सपोर्ट से बात की तब मेरे को पता चला कि किसमें कितना अच्छा सर्विस है, कितनी अच्छी सपोर्ट है। हाँ, पर्सनली यहाँ पे मैं बात करूँ तो कोटक सिक्योरिटीज़ में जो है वो अब क्या है कि जैसे कि आज आपने मान लीजिए कि 17,500 रुपये का पुट बाई किया, वो आपने किया 15 रुपये पे। ठीक है, तो जैसे ही आपने ये ऑर्डर प्लेस किया और आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, तो आपके तुरंत फ़ोन में मैसेज आएगा कि आपने 17,500 रुपये का पुट 15 रुपये की पे ख़रीदा है। तो ये इसकी मेरे को कोटक सिक्योरिटीज़ की सबसे बेस्ट चीज़ लगी। आपको जो आपकी बाइंग प्राइस है वो आपकी तुरंत आपको बता दी जाएगी मैसेज के द्वारा, न कि आप नोटिफिकेशन अलग आते हैं जो सब में आते हैं, लेकिन इसमें डायरेक्ट मैसेज आता है, टेक्स्ट मैसेज के द्वारा आपको नोटिफाई किया जाता है कि आपने पर्टिकुलर स्टॉक्स या पर्टिकुलर चीज़ है वो आपने इस प्राइस पे बाई की है। ये सबसे बेस्ट चीज़ लगी कोटक सिक्योरिटीज़ है, जो आप के व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके आप सारे के सारे लेज़र डिजिटल पा सकते हैं। जैसे कि आपका कैश लेज़र हो गया, PNL हो गया और ट्रेडिंग जर्नल हो गया, ETC आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप उनसे पा सकते हैं। आपको ज़्यादा ऐप में ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और अगली हम कोटक सिक्योरिटीज़ की एक स्पेसिफिकेशन सपोर्ट्स की बात करें तो इनका कस्टमर सपोर्ट्स काफ़ी अच्छा है। मैं एक दो बार मेरे कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, लेकिन इन्होंने डायरेक्टली हमें सॉल्यूशन बताया, आराम से अच्छे से बिहेवियर से बात की। हाँ, बात करें अगर हम स्टॉक्स की तो उसमें सबसे एक वियर्ड चीज़ मेरे को ये लगी कि धीरे धीरे ज़माना बदल रहा है, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी सारी कुछ बढ़ रही है, लेकिन एम स्टॉक्स में अभी तक ऑर्डर प्लेसिंग या ऑर्डर एग्जीक्यूटिंग के बाद में कोई SMS नहीं आता, अलर्ट भी नहीं आता। यहाँ पे मैं देखा है जहाँ तक, और साथ में एम स्टॉक्स में व्हाट्सएप पे अभी तक आज की डेट में तो कोई एम स्टॉक्स व्हाट्सएप पे सारी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करवाता, यानी कि डिजिटल लेजर वगैरह जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कोटक सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करवाता है, वो एम स्टॉक आज की डेट तक तो प्रोवाइड नहीं करवाता। हो सकता है आगे इनका प्लान हो ये आगे प्रोवाइड करवा दे, लेकिन अभी तक कोई प्रोवाइड नहीं करवाता है। और कोटक सिक्योरिटीज़ की बात करें, सॉरी एम स्टॉक की बात करें तो एम स्टॉक का कस्टमर सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है। मैंने पर्सनली एक दो बार इनसे बात भी की, इनका व्यवहार भी सेम कोटक सिक्योरिटीज़ ज़्यादातर जो सारे ब्रोकर होते हैं उनके जितना ही अच्छा है। और क्योंकि हो गए भाई, होगा क्यों नहीं, ये इनको सबको पैसा कमाना है, अच्छी अच्छी लड़कियां बिठा रखी है, तो हो गई, वो तो प्यार से बात करती है। चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं भाई, घूमते नहीं है। हम बात करें कि कोटक सिक्योरिटीज़ कहाँ की कंपनी है और एम स्टॉक कहाँ की कंपनी है। कोटक सिक्योरिटीज़ है वो अपनी इंडिया की कंपनी है, अपनी स्वदेशी कंपनी है, और वो अपने कोटक बैंक है। कोटक बैंक की ये कोटक सिक्योरिटीज़ स्टॉक्स की तो एम स्टॉक है, मिराइन एसेट्स की है जो साउथ कोरियन कंपनी है, और ये हमारी इंडिया की नहीं है, आउट ऑफ इंडिया की कंपनी है। सारी डिटेल्स जैसे कि अकाउंट ओपनिंग फीस, प्राइसिंग, AMC चार्जेस, DP चार्जेस, UI एंड कस्टमर सपोर्ट, सारे कुछ देखने के बाद मैं पर्सनली ये नहीं कहूँगा कि आप एम स्टॉक या कोटक सिक्योरिटीज़ में अकाउंट ओपन करवाइए। अगर आप बिगनर है और आप 1-2 साल ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो कोटक सिक्योरिटीज़ में अकाउंट ओपनिंग करवाइए। रीज़न क्या है कि अगर आप 30 से नीचे है, आपकी एज 30 से नीचे है, आप 299 रुपीज़ एक बार 1 साल के लिए दे देंगे। आपको क्या 1-2 साल लगेंगे एजुकेशन आपकी ट्रेडिंग सीखने में, तो इतने में आपके पास 2 रुपया भी आ जाएगा। जब आपके पास 2 रुपया होगा तो अब आपको ये ब्रोकरेज के लिए मरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब आप एक अच्छे ब्रोकर के पास जा सकते हैं जो आपको कोटक सिक्योरिटीज़ और एम स्टॉक से बेटर चीज़ें प्रोवाइड करवा सकते हैं, बेटर चार्ट्स प्रोवाइड करवाता है। तो मेरा पर्सनल व्यू, एक बार अगर आप बिगनर हैं तो आप कोटक सिक्योरिटीज़ में जाइए,
अगर ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, अगर आप ट्रेडिंग सीख गए और आप थोड़े ब्रोकरेज बचाना चाहते हैं तो आप एम स्टॉक्स में आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ 999 रुपीज़ लगते हैं लाइफ टाइम के लिए, और वहीं कोटक सिक्योरिटीज़ में 299 रुपीज़ लगती हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर लगते हैं 499 रुपीज़, जो एम स्टॉक्स से काफ़ी ज़्यादा हैं मेरे पर्सनल रिव्यू के हिसाब से। बाकी आप अपनी हिसाब से सारी डिटेल्स जानकारी चेक करके बाद में किसी में अकाउंट ओपन करवाए। कोटक सिक्योरिटीज़ फॉर एम स्टॉक्स में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं कोटक सिक्योरिटीज़ एम स्टॉक्स दोनों के। अगर आप कोटक सिक्योरिटीज़ में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो मैं आपको, मेरे हर यूज़र को जो मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करेगा उसका आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है, और मैं आपको 50 रुपये का कैश वाउचर दूंगा, कैश वाउचर दूंगा, जो मैं आपको फ़ोन पे, पेटीएम, जीपे किसी के द्वारा मैं आपको सेंड कर दूंगा। उसके लिए आपको मेरे दिए गए कोटक सिक्योरिटीज़ के लिंक से आपको अकाउंट ओपन करवाना है और उसके बाद में सारे स्क्रीनशॉट्स वगैरह भेजने हैं।